जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके रियल एग्जाम को क्रैक करने के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग सेशन को लास्ट तक देखिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन आप लोग स्किप कर देते हैं तो अगर आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका कंपटीशन लेवल कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा आपको नहीं पता है। बहुत सारे स्टूडेंट दिन रात अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अपनी तैयारी को मिसअप कर देंगे तो बहुत ही आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करते हुए चले। कल की क्लास अपनी डिले हो गई थी कुछ कारण की वजह से, उसके लिए सॉरी। और आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। एक एक क्वेश्चन का राइट आंसर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो आप लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में जरूर इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। ये आपके डिपार्टमेंट से संबंधित क्वेश्चन है और ये आप सभी को आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास भी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इस टाइम में आपको वही कंटेंट पढ़ना है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपसे पूछे जाने की संभावना जिसकी ज्यादा बनती हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस थाने हैं? थानों की संख्या पूछी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 1526 पुलिस थाने हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस थाने की अगर बात की जाए तो राज्य में कुल 1526 पुलिस थाने कार्यरत हैं, यानी वर्तमान में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुलिस थाने किस जिले में है? अब पार्टिकुलर आपसे जिले की संख्या पूछी जा रही कि किस जिले में सबसे अधिक यहाँ पर थाने हैं। आपको कानपुर को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुलिस थाने इसी जिले में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच हो जाना है। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन सा है? अगर पहला केंद्रीय कारागार अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? यहाँ पर आपको आगरा को चूज कर देना है। आगरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। देख सकते हैं आगरा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। आगरा केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला महिला थाना कहाँ स्थापित हुआ? अगर फर्स्ट महिला थाना की बात की जाए तो आपको लखनऊ याद कर लेना और कहीं कहीं आपको नेट पर कानपुर भी मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रायोरिटी लखनऊ को ही देना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपको बन जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला महिला थाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तहसील किस जिले में है? आप पार्टिकुलर आपसे तहसील की बात की जा रही है तो तहसील आपको याद कर लेना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है? आप लोग दो शब्द आपको फीडबैक के तौर पर देना है क्लास के लिए। और अगर अभी तक इस क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देना। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। जो भी टाइम है आपके एग्जाम के लिए ही बचा हुआ है और आपको और भी अदर टाइम नहीं, क्योंकि अब आप धीरे धीरे बड़े होते हुए चल रहे हैं और ये वैकेंसी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है, बार बार नहीं आएंगी। तो क्यों ना इस वैकेंसीज में हम एक सीट अपनी पक्की करने के लिए दिन रात एक कर दें जो भी अपने पास टाइम बचा हुआ है, क्योंकि अब धीरे धीरे आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी। आप भी बड़े हो रहे हैं और पढ़ाई पर ही अब आप लोग नहीं अटल रहेंगे, घर की भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होने वाली हैं। तो घर से सपोर्ट आपको जो मिल रहा है उसको क्यों ना हम लोग सही डायरेक्शन की तरफ यूटिलाइज करें, मौज मस्ती से हटकर अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दे दें। क्योंकि अगर आप सक्सेस हो गए तो मौज मस्ती पूरे जीवन करना है। अगर आप यहीं पर अभी नहीं सक्सेस हो पाते हैं, कहीं नहीं सिलेक्शन होता, तो दिन रात आपको जग कर काम करना होगा, फिर ऊपर से घर की जिम्मेदारियां, इधर उधर का बर्डन आपके माइंड पर रहने वाला है, तो जिंदगी आपकी नरक के समान हो जाएगी। तो अभी हम लोग क्यों ना मेहनत करके अपनी एक सीट रिजर्व कर लें और अपने आप को बेहतर एक डायरेक्शन में लेकर चलें और कहीं ना कहीं हम लोग सफल हो जाएं, क्योंकि आपके द्वारा जो मेहनत की जाएगी वो बर्बाद नहीं होने वाली है। कहीं ना कहीं इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको बस करना क्या है, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन पर ध्यान देना है। नए टॉपिक को तभी पढ़ें जब आपका पुराना पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। प्रयागराज को लॉक किया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस रेंज हैं, यानी संख्या पूछी जा रही है पुलिस रेंज की, तो याद कर लेना टोटल 18। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेंज राज्य में कुल 18 पुलिस रेंज आती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में आपका ऐसा
दिया गया था, याद कर लेना। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस में सर्वोच्च पद कौन सा होता है, नाम बताइए। तो सर्वोच्च पद आप सभी को पता होगा, ये महानिर्देशक होता है। महानिर्देशक ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, आपने राइट आंसर किया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डीजीपी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डीजीपी ऊपर शॉर्टकट में भी दिया गया है, लेकिन आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महानिर्देशक चूज कर लेना। बात एक ही, बस आपको कंफ्यूजन करने के लिए रखा गया था। यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च पद होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे निचला पद कौन सा होता है। अब सबसे निचले पद की बात की जाए तो आप लोग कांस्टेबल को लॉक करेंगे। कांस्टेबल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। यहाँ पर देखिए कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे निचला पद होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपने क्लिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में पीएससी की स्थापना कब हुई थी, सन पूछा जा रहा है। याद कर लीजिएगा 1937 में क्या हुई थी पीएससी की स्थापना। पीएससी का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करिए, नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई करूंगा। लेकिन एटलीस्ट आपको ट्राई करना है। और जब आप ऐसे ही क्वेश्चन कर, वही आपके माइंड में ज्यादा देर तक रुकते हैं। और आपको कोशिश करना इन सेशन को बार बार रिपीट कर लें, यानी कि हफ्ते में 1 से 2 बार आप लोग रिपीट जरूर करिएगा ये सारे सेशन जो भी आप लोग देखते चल रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड वही चीजें ज्यादा देर तक रोकता है, तो आप रिपीट करते हैं ज्यादातर उस पर निकलते हैं, वही रास्ता आपको ज्यादा मतलब कि याद हो जाता है। तो क्यों ना हम लोग बार बार इसको रिवाइज कर लें, और इसमें आपका नुकसान ही क्या है, देखने से आपके माइंड में सभी क्वेश्चन ही तो लर्न हो जाएंगे, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा आपके एग्जाम हॉल में। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, 1 घंटे का पेपर 2 घंटे का पेपर आप मिनट में हो जाएगा, सही तो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यूपी पुलिस में सीओ का पूरा नाम क्या होता है, यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होता है ये आपके सर्कल ऑफिसर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर एसएचओ पूछ लिया जाए तो इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होगा। देखिए सीओ का फुल फॉर्म होता है सर्कल ऑफिसर, यानी कि पुलिस प्रशासन में एक महत्वपूर्ण फील्ड अधिकारी होते हैं ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिया गया था, इसलिए राइट आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है थाना दिवस का आयोजन किस दिन होता है, बताइए। थाने दिवस का आयोजन की अगर बात करें तो ये शनिवार को होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। प्रत्येक शनिवार को आयोजित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है, बताइए। यूपी पुलिस का जो लोगो होता है वहां पर 2 मछली आपको दिखती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। देख लीजिए मछली उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाना प्रभारी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। थाना प्रभारी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपसे पूछा था। प्रभारी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था एसएचओ, आपको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एसएचओ, जो कि बिल्कुल सही हो जाता है। इसका फुल फॉर्म आपको पता है क्या, अभी मैंने आपसे पूछा था। इसका फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी थाना प्रभारी को एसएचओ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डीआईजी रेंज क्या होती है, नाम बताइए। तो डीआईजी रेंज अगर बात की जाए तो आपको मेरठ लॉक कर देना है। डीआईजी रेंज मेरठ की है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। मेरठ डीआईजी रेंज क्षेत्रफल व जिलों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी डीआईजी रेंज मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरठ आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। डीआईजी का पूरा नाम क्या है, बताइए। तो डीआईजी का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो आपको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बता देना है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का पद होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। डीआईजी किस पद से ऊपर होता है आपको बताना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीआईजी आपको बताना है पद से ऊपर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। एसएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीआईजी एसएसपी से ऊपर पद होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप लोग प्लीज क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और 2 शब्द क्लास के फीडबैक के रूप में देना है, क्योंकि ये क्लास आपकी एग्जाम ओरिएंटेड ही लाई जाती है। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन है, बताइए। तो उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी भैया राजीव कृष्ण, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी हैं, उनकी नियुक्ति मई 2025 में की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई, नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट
देखिए एफआईआर का पूरा नाम क्या है। आप लोग अपना सिलेक्शन कर लेंगे, कोई पूछेगा एफआईआर भैया करवाना है तो आपको पता होना चाहिए एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफआईआर का फुल फॉर्म याद कर लेना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। एफआईआर का पूरा नाम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है या किसी अपराध की पुलिस को दी गई प्रथम सूचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफआईआर दर्ज न करने पर पुलिस अधिकारी पर कौन सी धारा लगती है, धारा का नाम पूछा जा रहा है। तो 166 ए लगता है, 166 का ए सेक्शन, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। आप लोग धारा 166 ए, यदि कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता हो तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। पुलिस अधीक्षक एसपी किस स्तर का अधिकारी होता है बताइए। तो ये जिला स्तर के अधिकारी होते हैं, जिला स्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप लोग देखिए जिला स्तर पुलिस अधीक्षक एसपी जिला स्तर का प्रमुख अधिकारी होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो उत्तर प्रदेश का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री जी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। उत्तर प्रदेश का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भैया किसके द्वारा की जाती है, ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासनिक प्रमुख अधिकारी कौन होता है। तो प्रशासनिक प्रमुख अधिकारी मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासनिक प्रमुख अधिकारी मुख्य सचिव होता है, ऑप्शन नंबर बी में ऐसा मेंशन किया गया है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। अगर मंडल आपसे पूछा जाए तो टोटल 18 मंडल है। क्वेश्चन अभी मैंने आपको से पूछा था और थोड़ा उसमें लैंग्वेज चेंज थी। आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक सुविधा के लिए 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। हर मंडल के अंतर्गत कई जिले होते हैं और प्रत्येक मंडल का प्रमुख मंडलायुक्त यानी कि कमिश्नर होता है, जो मंडल स्तर पर प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करता है, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर कर देना है। मंडल का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है अभी मैंने आपको बताया है और ये आपको होना चाहिए याद, यानी कि मंडलायुक्त कमिश्नर अभी मैंने आपको बताया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मंडल स्तर पर प्रशासनिक कार्यों का सर्वोच्च अधिकारी मंडलायुक्त यानी कि कमिश्नर होता है। वह अपने मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के प्रशासन, विकास कार्यों और राजस्व व्यवस्था की निगरानी करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट, जिले का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता बताइए। तो जिले का प्रशासनिक प्रमुख डीएम यानी कि जिलाधिकारी होता है। आप लोग देख सकते हैं जिले का प्रशासनिक प्रमुख जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम होता है। डीएम जिले में प्रशासन, कानून व्यवस्था, राजस्व और विकास कार्यों का प्रमुख अधिकारी होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जिले में कानून व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, अब आपको बताना है। जिले में कानून व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी होता है पुलिस अधीक्षक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका मेंशन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस अधीक्षक, एसपी जिसको बोलते हैं, ये जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक यानी एसपी की होती है। एसपी जिले की पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व करता है और अपराध नियंत्रण व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। तहसील का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। अगर तहसील के प्रशासनिक प्रमुख की बात की जाए तो आपको उप जिला अधिकारी यानी एसडीएम आपको लॉक कर देना है। तहसील का प्रमुख प्रशासनिक उप जिला अधिकारी एसडीएम होता है। एसडीएम तहसील स्तर पर प्रशासनिक, राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की निगरानी करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा ब्लॉक का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है बताइए। तो ब्लॉक का प्रशासनिक प्रमुख होता है खंड विकास अधिकारी यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं बीडीओ। बीडीओ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। देखिए यहाँ पर खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक का प्रशासनिक प्रमुख खंड विकास अधिकारी बीडीओ होता है। बीडीओ ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण विकास योजनाओं, सरकारी कार्यक्रमों और स्थानीय प्रशासन की निगरानी करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा। ग्राम स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है आपको बताना है। वेरी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, अगर ग्राम स्तर पर पूछा जाए तो आपको लेखपाल बता देना है। ग्राम स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी लेखपाल होता है। लेखपाल ग्राम में राजस्व कार्य, भूमि रिकॉर्ड और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की देखभाल करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लेखपाल आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है।
है। जिला पंचायत का प्रमुख कौन होता है बताइए? तो जिला पंचायत का प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिला पंचायत का प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं और विकास योजनाओं के समन्वय व संचालन का नेतृत्व करता है। नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है बताइए? तो नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख होता है नगर आयुक्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सचिवालय कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सचिवालय लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश का सचिवालय लखनऊ में स्थित है। यहाँ से राज्य सरकार के सभी विभागों का प्रशासनिक संचालन किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया बताइए? तो पंचायती राज व्यवस्था ये 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता। आप लोग देख सकते हैं पंचायती राज व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान में 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना और अधिकार सुनिश्चित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बन जाता है। 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ बताइए? तो 73वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था वो 1992 में लागू हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप लोग याद कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में लागू हुआ। इससे ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना और अधिकार सुनिश्चित हुए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो पंचायती राज व्यवस्था ये 3 स्तरों की होती है। आप लोग याद कर लीजिएगा, त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों की होती है। ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम स्तर, कृषि ब्लॉक पंचायत यानी कि पंचायत समिति जिसको ब्लॉक स्तर बोलते हो, जिला पंचायत जिला स्तर। यह व्यवस्था स्थानीय सुशासन और विकास कार्यों के समन्वय के लिए बनाई गई है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। ग्राम स्तर की संस्था कौन होती है? नाम बताइए। तो ग्राम स्तर की संस्था अभी मैंने बताया ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ब्लॉक स्तर की पंचायत को क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया ब्लॉक स्तर की पंचायत को क्या बोलते हैं? क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जिला स्तर की पंचायत कौन सी होती है? नाम बताइए। तो जिला स्तर की पंचायत जिला पंचायत होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं जिला पंचायत, जिला स्तर की पंचायत को जिला पंचायत कहा जाता है। यह जिले में पंचायती राज संस्थाओं और विकास योजनाओं का संचालन और समन्वय करती है। जिलाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? नाम बताइए। तो जिलाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं राज्य सरकार जिले के प्रशासनिक प्रमुख जिलाधिकारी डीएम की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। डीएम जिले में प्रशासन, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला होमगार्ड का उपयोग किस कानून व्यवस्था में किया जाता है बताइए? तो ये किया जाता है यातायात, भीड़ नियंत्रण, चुनाव सुरक्षा और सभी में, यानी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ कर देना है। उपरोक्त सभी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। जिला होमगार्ड को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जाता है, जैसे यातायात नियंत्रण हो गया, भीड़ नियंत्रण हो गया, चुनाव सुरक्षा हो गया, इन सभी में। नेक्स्ट, जिला स्तर पर होमगार्ड का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है बताइए? तो जिला स्तर पर होमगार्ड का सर्वोच्च अधिकारी जिला कमांडेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। जिला स्तर पर होमगार्ड का सर्वोच्च अधिकारी जिला कमांडेंट होता है। वह जिले में होमगार्ड की तैनाती, प्रशिक्षण और संचालन की जिम्मेदारी संभालता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला होमगार्ड किसके आदेश पर तैनात किया जाता है? तो यह आपको याद कर लेना, जिलाधिकारी के द्वारा तैनात किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर जिलाधिकारी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। जिलाधिकारी जिले में कानून व्यवस्था और आपातकालीन परिस्थितियों में होमगार्ड का संचालन करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है बताइए? तो ये आपकी टोटल 28 जिलों से होकर बहती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। यह राज्य के प्रमुख जिलों को जल, सिंचाई और परिवहन के लिए लाभान्वित करती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? देना सभी को है, नहीं पता तो हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप सभी से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम बताइए। अभी मैंने आपको बताया है, ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देना है।
3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं पर डे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, लेकिन बटेश्वर मेला आपने राइट आंसर किया होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता। बटेश्वर मेला ये लगता कहाँ पर है, तो ये आपको बता देना है, ये आगरा में लगता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है, तो पहले एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा की कुल सीटें 403, आपको पता है, कई बार मैंने आपको बताया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो राज्य के कानून बनाने और प्रशासनिक निर्माण में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है, तो यह आपको बता देना, गांव जो होता है ये सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम स्तर पर स्थानीय प्रशासन, विकास कार्य और पंचायत व्यवस्था संचालित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, आप सभी को पता है, राजकीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंघा आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है, और आपने राइट आंसर आपने किया भी होगा बारहसिंघा को लॉक। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, यह वन्य जीवन संरक्षण और राज्य की प्राकृतिक धरोहर का प्रतीक माना जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, सभी को पता है, राजकीय पक्षी की अगर बात की जाए तो सारस, यानी कि सारस को हम लोग बोलते हैं क्रेन, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। यह पक्षी लंबे उम्र और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है और राज्य के जल और नदी तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, नाम बताइए। तो अगर राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा क्या